Good evening and a very warm welcome to each one present here. Namaskar. There are celebrations that entertain us, there are celebrations that bring communities together, and then there are celebrations that become part of our collective cultural identity. Ganesh Bhog Yatra is one such celebration. It is a celebration where faith meets creativity, tradition meets innovation, and devotion takes a magnificent form. और जब बात हो भगवान श्री गणेश के प्रिय भोग लड्डू की, तो फोर सीजन्स इवेंट मैनेजमेंट ने इस परंपरा को ऐसी भव्यता प्रदान की है जिसने हमारे द्वीप समूह का नाम देश दुनिया तक पहुंचाया है. What began as a humble offering to Lord Ganesha has over the years transformed into a magnificent tradition of devotion, community participation, and record-breaking culinary artistry. The journey of creating the Mega Laddu has grown year and year. In 2025, this extraordinary tradition reached another historic milestone when a gigantic 4,442 kilogram laddu was created during Ganesh Utsav. The achievement received recognition in world record books, adding another glorious chapter to the story of Ganesh Bhog Yatra. और यह केवल एक विशाल लड्डू बनाने की कहानी नहीं है, यह आस्था को आकार देने की कहानी है, यह सामूहिक संकल्प की कहानी है, यह हमारी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की कहानी है. With that spirit, it gives me immense pleasure to welcome you on behalf of the entire team of Four Seasons Event Management to this press conference of Ganesh Bhog Yatra 2026. आज की इस विशेष संध्या पर हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया प्रतिनिधिगण, नेताजी क्लब के अति विशिष्ट अतिथिगण, दूरदर्शन श्री विजयपुरम तथा सभी आमंत्रित सम्मानित अतिथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं. A very special welcome to the members of the media fraternity. आप केवल समाचारों को प्रकाशित करने वाले माध्यम नहीं हैं, आप समाज की आवाज को जन जन तक पहुंचाने वाली सशक्त कड़ी. हर वर्ष गणेश भोग यात्रा की भव्यता को देश के विभिन्न हिस्सों और द्वीपों के हर कोने तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय रही है. Through your cameras, your stories, your reports, and your digital platforms, the spirit of this celebration travels far beyond the venue. आप इस आयोजन के साक्षी भी हैं और इसके संदेश के संवाहक भी. And therefore, your presence today make this occasion even more meaningful. A heartfelt welcome to all the media persons present here. हम नेताजी क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिनका सहयोग इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रहा है. और यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है. आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ. दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ शेफ अश्वरपाल सिंह, एमडी, फोर सीजन्स इवेंट मैनेजमेंट, श्री नवीन चंद्र कुमार, प्रेसिडेंट कन्नड़ा संघ, श्री राकेश चंद्रलाल, रिप्रेजेंटिंग इको ऑफ इंडिया, श्री विश्वा डीडी श्री विजयपुरम, डॉक्टर पूनम और नेताजी क्लब का कोई एक सदस्य भी आ जाए दीप प्रज्वलन के लिए. तमसो मां ज्योतिर्गमय
दीप हमें सदैव अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान की उजालों की ओर ले जाता है। दीप सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है। भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ होता है। शुभं कुरुतं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषा प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषा। भारतीय संस्कृति एवं समृद्ध परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ गणेश जी की वंदना से होती है। यह भव्य गणेश भोग यात्रा की शुरुआत आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही है। गणेश जी के आशीर्वाद के साथ एक गणेश वंदना के साथ हम इस संध्या का शुभारंभ करेंगे कि गणेश जी का आशीर्वाद इस पूरी यात्रा में बनी रहे और पिछले वर्ष का रिकॉर्ड 4 सीजन्स तोड़ पाए। इसी याचना के साथ गणेश वंदना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अखन्या सुजित को। तेरे बिना मैं आज स्तुताय कहाँ चला मैं तेरे बिना मैं आज स्तुताय कहाँ चला मैं लेने लगा खाब तेरा साकार होते खाब मेरा
पल छोड़ जाती है और हर यादगार पल एक कहानी बन जाती है। गणेश भोग यात्रा 2025 हम सभी के लिए यादगार साथ ही ऐतिहासिक बन चुकी है। द्वीपवासियों के लिए ये गर्व की बात थी, है और रहेगी कि 2025 में फोर सीजन्स इवेंट मैनेजमेंट ने 4,442 केजी लड्डू बनाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड गणेश भोग यात्रा 2025 में शेफ अश्वरपाल सिंह, एमडी फोर सीजन्स इवेंट मैनेजमेंट ने हासिल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे पिछले वर्ष की, वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आप अवश्य इसे देखें और सराहें। द मैग्निफिसेंट 4,442 kg laddu, the devotion of countless people, the vibrant procession, the cultural celebrations, and the overwhelming public participation all came together to create moments that will remain etched in our memories. तो आइए गणेश भोग यात्रा 2025 के उन यादगार पलों को अपने स्मरण में फिर से लेकर आए। एक वीडियो प्रेजेंटेशन आपके समक्ष होगा। इतिहास से हम सदैव प्रेरणा लेते हैं। पिछले वर्ष जो सराहनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है, उससे प्रेरणा लेते हुए इस वर्ष और अधिक श्रद्धा और अधिक समर्पण और अधिक टीम स्पिरिट के साथ हम सब मिलकर काम करें, ताकि हम अविस्मरणीय यादें इस वर्ष भी बना पाएं और पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ पाएं। तो आइए इस वीडियो प्रेजेंटेशन को देखते हैं।
नाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव सहस्र भक्त चरता तू एक करता धरता द्वेष मुक्त मत हो तू जिसमें वास करता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा बोले हरता बप्पा विघ्न हरता लगते है माथे पे जिसके भी नहीं हरता उनकी कसौटी पे है खड़ा उतरता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा बोले इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा बोले छुपा है मोरिया जय हो तो दिख जय हो तेरी तरह मोरिया
वकील मोरिया अरे जतर जतर बजा कर ढोला बजा कर रे आला गणेशा सभी सभी धूम खुशी खुशी रहे सभी धूम गली गली सजी सभी धूम है हर हंसी खुशी रहे सभी धूम है कोई न खड़ा सब पे छेड़ा नशा करने आया काबू है साल भर तेरे बिन दिल ये लगता नहीं हम तो कहते हैं अब के तू रुक जाए तो मैं फोर सीजन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शेफ अश्वर पाल सिंह को यहां आमंत्रित करना चाहूंगी फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए। मैं डॉक्टर पूनम को भी आमंत्रित करना चाहूंगी फेलिसिटेशन के लिए, प्लीज। सबके लिए ये गौरवशाली क्षण है जब हम सम्मानित कर रहे हैं उस हर व्यक्ति को जिनका निस्वार्थ रूप से इस भोग यात्रा में योगदान रहा है। सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम। ऑल इंडिया रेडियो श्री विजयपुरम। अंडमान शिखा। अंडमान लाइव। नेताजी क्लब। पूरी टीम आ जाइए, नेताजी क्लब की पूरी टीम। थैंक यू पूनम मैम। श्वेता मैम से अनुरोध करूंगी कि फेलिसिटेशन के लिए आ जाए। जनरेशन नेक्स्ट। संजय बहादुर। टीम 4 सीजन, जोरदार तालियां इनके लिए।
रामकृष्ण विश्वास, पूरे इवेंट का कवरेज टी रोहित राव, उनकी ओर से कोई भी ले सकता है। रोहित राव, आशा सिंह, विनय सिंह, एक श्रीनिवासलु, पिंटू मंडल, रुखसाना यास्मीन, जोशुआ किंग, नहीं है, कोई भी ले ले, उसकी ओर से कोई और ले ले। हर्षित सिंह खेरा एंड रक्षित सिंह खेरा, And there is one more award actually for a very important person who is, giving, I think, her life for anchoring. I think one of the best person I ever know. Please put your hands together for none other than Mrs. Geeta Naveen Bhatt. जोरदार तालियां बजनी चाहिए. मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मैनेजिंग डायरेक्टर फोर सीजन्स शेफ अश्वरपाल सिंह को, साथ ही नेताजी क्लब से एक सदस्य भी यहाँ आएंगे सामने। श्री संजय बहादुर, आप भी आ जाएं। गणपताय नमः. A very warm good evening to one and all present here. सबसे पहले मेरे साथ जोर से कहिए गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा. This is a very wonderful moment for me कि आप सभी मेरे कहने पे यहाँ पे बता रहे हैं और मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गणेश भोग यात्रा 2026 में. This is the first event for Ganesh Bhog Yatra 2026 and I think this is one of the memorable moment because I think हमारे island के
very popular people, media people, very close to me. Everybody is present here. So I think big round of applause for the media people. क्योंकि आप एक ऐसे साधन है हर एक न्यूज के लिए. आई थिंक आप हर एक दुनिया के हर एक कोने पे न्यूज पहुंचाते हैं. तो आई थिंक हमारा गणेश भोग यात्रा जो है, जो 7 दिन का कार्यक्रम हमेशा ही हम करते हैं, वो हर एक घर पे, हर एक के मोबाइल पे, हर एक के पास आपके थ्रू ही पहुंचता है. तो आई एम रियली थैंक यू एवरी मीडिया पर्सन फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर गिविंग योर वंडरफुल सपोर्ट एवरी ईयर टू अस. मीडिया पीपल के साथ बहुत सारे ऐसे लोगों का साथ हमेशा ही रहता है. तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले को, पप्पा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें इतना स्ट्रेंथ देते हैं हमारे अंदर कि हम हर एक इम्पॉसिबल चीजों को उनके आशीर्वाद से पॉसिबल करते हैं. तो आई थिंक सबसे पहले थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस टू मेक दिस इवेंट पॉसिबल एवरी ईयर. This is not a joke for us actually. This is a very hard working for 7 days. 7 दिन का जो कार्यक्रम होता है, it is only possible for हमारे लिए, क्योंकि हम 1 साल से इसका तैयारी पे लग जाते हैं. और this is the moment only हमारे पास अब सिर्फ 1 month रह गया है इस इवेंट को करने के लिए, क्योंकि हमें अपना ही रिकॉर्ड को ब्रेक करना है दिस ईयर. और मुझे बताते हुए आप सभी को ये बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा है. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बिकॉज वी आर द आइलैंड who is making so proud in the world, nationally and globally, because अंडमान एंड निकोबार में पूरे इंडिया में सबसे बड़ा लड्डू 2025 में बना है. पूरे इंडिया में सबसे बड़ा अंडमान निकोबार के पास रिकॉर्ड है. दिस इज समथिंग वेरी मोटिवेटेड टू अस. आई थिंक आने वाले जनरेशन के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा ये मोटिवेटेड थिंग है. आई थिंक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं इस चीज से. टीम मेंबर्स, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, हु इज ऑलवेज मेकिंग दिस इवेंट पॉसिबल. हमेशा ही नेताजी टीम मेंबर्स, थैंक यू सो मच ऑल द टीम मेंबर्स कि आप लोगों की सपोर्ट के बिना आई थिंक ये इवेंट हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट एवरी ईयर. रिकॉर्ड बुक, जहां पे हमारे रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहां पे अपने रिकॉर्ड्स को पहुंचाना इज वेरी डिफिकल्ट. यू नो, बहुत सारी मुश्किलें आती है. इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 to 6 month वहां पे रजिस्टर करने के लिए. तो हम लोग रिकॉर्ड के बाद हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक जो हम करते हैं उसका रिकॉर्ड्स के लिए हम लग जाते हैं. एंड आई एम श्योर कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में जरूर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और भी बुक रिकॉर्ड्स पे अपना नाम जरूर लिखेंगे. आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट टू द सिटीजंस ऑफ अंडमान, जिनका सपोर्ट हमेशा ही हमें मिला है. पूरी जनता को मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि आप सभी का प्यार हमें हमेशा ही मिला है. जितना भी लाइव हम जाते हैं, जितने भी रिकॉर्ड हम करते हैं, जितने भी मीडिया पर्सन आते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स आते हैं, सब लोग आके रिकॉर्ड करते हैं. सारे न्यूज सब जगह तक पहुंचता है. थैंक यू सो मच टू द सिटीजंस ऑफ अंडमान फॉर गिविंग योर ब्लेसिंग्स लाइक दिस टू अस. थैंक यू सो मच. लास्ट ईयर की लड्डू की मैं बात करूं तो द प्रोग्राम वाज फॉर 7 days. 7 दिन का प्रोग्राम है. इट इज नॉट वेरी इजी कि एक स्ट्रक्चर को हम एक लड्डू पे कन्वर्ट कर दें, बिकॉज उसके पीछे बहुत लोगों का मेहनत, बहुत सारी हार्डवर्क होती है. इफ यू आर टेकिंग अ लड्डू फ्रॉम इट्स शॉप, इट इज वेरी इजी टू होल्ड इन योर हैंड, बिकॉज वो बहुत छोटा होता है. इट इज हार्डली 70 to 80 grams of laddu. But when it comes to 5 ton, almost 5 tons, 4,442 kg achieved last year. That was a very proud moment for us. So holding everything is very difficult. Only possible जब हमारे पास हर किसी का हाथ, हर किसी का साथ होता है, तभी वो पॉसिबल हो सकता है. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप सब मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं गणेश भोग यात्रा में, आई थिंक उनके सबके साथ उनके सबके एनर्जी के साथ, उनके सबका टाइम के साथ ये चीज पॉसिबल होता है. तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दैट.
लड्डू का कार्यक्रम हम 7 डेज का फंक्शन होता है जिसमें हम पहले दिन से बप्पा का आगमन करते हैं हमेशा एवरी ईयर, क्योंकि आई थिंक जिनके लिए ये प्रसाद बन रहा है महाभोग जो हम बनाते हैं हर साल, ओनली पॉसिबल जब बप्पा विराजमान हो जाते हैं। आई थिंक जब बप्पा हमारे आंगन में आ जाते हैं ना, तो आई थिंक जितनी भी हमारे लिए डिफिकल्ट चीजें होती है, तो आई थिंक वो आते ही सारे विघ्न हर लेते हैं हमारे, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इतनी ज्यादा होती है। आई कैन नॉट टेल यू कि मैं तो कभी कभी मैं बैठ के अपने चैपल में बैठ के रोया भी उस चीज के लिए, क्योंकि वो हो नहीं रही है काम जो हम करने की कोशिश करें, वो हो नहीं रहा है। बट लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड कि क्या करें, क्या हो, क्या व्हाट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ऐसे। लास्ट ईयर वी फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग बिकॉज द लड्डू वाज ब्रेकिंग। हम असेंबल कर रहे हो, लड्डू गिर रहा था सारा, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलो लड्डू गिर गया। तो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि क्या ऐसा हमने कर दिया, ऐसा क्या हमने नहीं किया, क्या ऐसा हो गया जिससे ये चीज हुआ। बट a faith to a God, connected to a Bappa, connected to people who was believing on us. I think that is the strength has given back to me, stand me, and presented you last year Laddu. And on that failure, every success have a failure. जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल बनना चाहता है, I think they have to face the failures. When you believe in failures, I think success is on your way, I guess. Blessings are on your way. So I think वही हमें मिला है। और last year बिना किसी डिफिकल्टी के साथ, so proudly we made the laddu, we assemble everything, not a single drop of bundi on the ground, and we assemble 7 foot tall laddu and presented to God. And after that, I think उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकलता गया, हम असेंबलिंग करते गए। वेदर वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग लास्ट ईयर। बारिश बहुत ज्यादा थी, हर थोड़े दिन में बारिश हो जा रही थी। बट लड्डू का मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लड्डू पे जो कार्विंग्स होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी डिपेंडेंट टू द वेदर कंडीशंस। क्योंकि अगर वेदर सही नहीं रहेगा तो आपका लड्डू असेंबल नहीं होगा सही से। वी नीड अ कूल डाउन टेम्परेचर वेदर। ज्यादा बारिश हो रहा है तो प्रॉब्लम, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, लड्डू असेंबल नहीं होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। इफ देयर इज लॉट्स ऑफ गर्मी ज्यादा होगा, अगेन द सेम प्रॉब्लम, चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बट द ब्लेसिंग्स ऑफ बापा लास्ट ईयर, वी हैव व्हाट वी हैव टारगेटेड, वी अचीव, एंड दैट इज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर माय होल टीम। एंड आई वुड लाइक टू थैंक from my bottom of my heart to all the people who have been contributed to this laddu, to make this laddu on a grand way. And we are so proud that we made the highest and biggest laddu of India 2025, guys. So back to this year, I think we have, last year हमने education को promote किया था, education theme था हमारा, almost हमने बहुत सारी चीज education से related खींच ली, एंड बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया था, क्योंकि हमने बोला था प्लीज वी डोंट एक्सेप्ट डोनेशन विद मनी। प्लीज अगर आपको कुछ भी डोनेट करना है, आप बुक्स दीजिए, किताबें दीजिए, नोटबुक्स दीजिए, स्केच पेन्स वो सारे दीजिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने बहुत सारी चीजें हमें मिली, और हम जाके यहाँ के जितने भी अनाथ आश्रम थे वहां पे जाके इस चीज को हमने दिया। रियली हमें बहुत 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 अच्छा लगा इस चीज को। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस चीज से दिया। Now talking about this year is very important for us because 2026 आ चुका है, और हम इस साल अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ेंगे with your blessings, with Bappa's blessings, with your blessings, and with a good teamwork and a love from the citizens of Andaman and Nicobar Islands. This year the theme is the laddu was without any support, the celebrating Lord Ganesha through timeless beauty of tradition and the refreshing spirit of greenery, creativity and divine journey of faith, culture, harmony of nature. इस साल का हमारा जो थीम है, that is greenery,
plus tradition. We want to showcase our roots with culture, tradition, followed by nature. नेचर को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, नेचर को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज नेचर इज द ओनली थिंग दैट गिविंग अस एवरीथिंग. हाउ वी कैन प्रिजर्व नेचर. तो ये हमारा थीम होगा इस बार, हमारे पंडाल का पूरा थीम होगा. वी आर प्रमोटिंग ग्रीनरी, पीस एंड द कल्चर थ्रू आवर आर्ट. 7 दिन का जो कार्यक्रम होगा, द फर्स्ट डे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of September because Ganesh Chaturthi is on 14th of September next month 2026. तो हमारा जो कार्यक्रम है वो September 7th 2026 से शुरू होगा, जो 7 दिन का कार्यक्रम होगा. और जो डिस्प्ले डे होगा वो होगा 13th of September. 13th September को हम लड्डू का डिस्प्ले करेंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट all the media people, media partners, please present on the time of display, the inauguration of the laddu, and please showcase on your channel कि जो historic laddu हम create करने वाले हैं वो आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू पूरी दुनिया में जाए. The 7-day program is वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि पहले दिन जो फर्स्ट डे होगा उस दिन पापा का आगमन होगा, पापा का विराजमान किया जाएगा. एंड विल स्टार्ट द मेकिंग द प्रोसेस ऑफ लड्डू. सेकेंड डे से विल स्टार्ट द असेंबलिंग ऑन 8th of September. असेंबलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 8th of September. द लड्डू का जो बेस शुरू होगा वो बनाना हम शुरू करेंगे 8 सितंबर से. एंड 9th को हम भी असेंबल करेंगे बिकॉज इट टेक्स 5 days, क्योंकि 5 दिन हमें बूंदी बनाना है. इट इज ऑल मेड ऑफ प्योर बूंदी, ग्राम फ्लावर, घी, ऑयल, शुगर. नो अदर प्रिजर्वेटिव विल बी यूज्ड ऑन दिस लड्डू. एंड लड्डू कैन बी प्रिजर्व फॉर मोर देन 1 month. दैट इज अ बिग थिंग. एंड मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि लड्डू लास्ट ईयर जो हमारा लड्डू था, लड्डू के लिए मुझे बहुत सारी क्वारीज आई कि हमें लड्डू भेजिए, हमें लड्डू भेजिए. हमने बहुत जगह पे लड्डू भिजवाई, इंटरनली में बहुत जगह पे भिजवाई, प्लस नेशनली गया. एंड इट्स वेरी प्राउड फॉर अस कि हमारा लड्डू वर्ल्ड के बहुत सारे कोने में भी गया. दैट इज द रियली ब्लेसिंग्स फ्रॉम बाबा, दैट द प्रसाद जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हर जगह लोगों तक, जो हमारा इच्छा रहता है हमेशा कि हम अपने प्रसाद को हर किसी के हाथ, हर किसी के जबान तक पहुंचाएं. बाबा का आशीर्वाद के थ्रू वो हुआ है हमारे साथ. So that is giving me a more satisfaction thing, because that laddu is distribution to the prasad, no auction for the laddu. That is from the 4 seasons. That is from our heart to God, and that has distributed every next day from the Ganesh Chaturthi, distribution as a prasad to everyone. The culture of इंडिया, आप सभी को पता है कि इंडिया का कल्चर बहुत है. कल्चर के बारे में अगर मैं बात करूं इंडिया के, तो बहुत सारे कल्चर्स हैं. उसी को हम अपने पंडाल पे शोकेस करना चाहते हैं. वी वांट टू शो द वर्ल्ड दैट अ स्मॉल पंडाल, अ स्मॉल लड्डू पंडाल कैन मेक अ चेंज टू द सोसाइटी. तो दैट इज आवर थॉट. हम नेचर को जरूर सपोर्ट करना चाहेंगे हमेशा ही, और मैं सभी से ये भी बोलूंगा कि प्लीज सपोर्ट नेचर. आई थिंक नेचर इज द थिंग जो हमें हर चीज देता है. तो वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर नेचर. So this is our motto for the Laddu 2026, guys. Big round of applause for that. The Yatra of the Laddu is on September 14th. 14 September को जो हमारा लड्डू है वो हमारे 4 Seasons office VIP रोड से निकलेगा, and it will go to Netaji Club with different ways. क्योंकि जो लोग हमारे पास नहीं आ सकते हैं, हम रास्ते पे जब वो लड्डू को लेके जाते हैं तो उस लड्डू को देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है. बिकॉज दैट इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी टू गिविंग मी अ स्ट्रेंथ टू डू मोर एंड मोर गुड थिंग्स फॉर आवर आइलैंड. सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई वांट टू वेलकम ईच एंड एवरी वन, ऑल द मीडिया पीपल, ऑल माई क्लोज फ्रेंड्स, my family members,
Netaji Club team members, Sanjay Bhaiya, to support us this year as well, to make this event on a grand way, and we'll definitely gonna break the record, and we'll make our island and India proud once again. Ganpati Bappa! Thank you. और नेताजी क्लब श्री विजयपुरम का सराहनीय योगदान इस भोग यात्रा में रहा है, तो मैं नेताजी क्लब से किसी एक सदस्य को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी कि इस अवसर पर वे अपने विचारों को भी साझा करें। नेताजी क्लब गणेश पूजा का एक मेंबर, मैं अपने ओर से भैया को थैंक यू करना चाहूँगा कि वो हर साल हमें ये मौका देते हैं लड्डू को हमारे क्लब में शोकेस करने का, और उसे हम अपने हाथों से सभी पंडाल में बांटते हैं। हर एक पंडाल जो गणेश पूजा पोर्टल में करता है, हम उस लड्डू का एक हिस्सा उस पंडाल को भी देते हैं ताकि ये प्रसाद सबको मिले और सब तक पहुंचे ये प्रसाद। तो मैं भैया को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें वो चुनते हैं इस चीज को करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आज जिस उद्देश्य के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है, अब वो वक्त आ गया है, मंच आपके लिए खुला है। हमारे जो भी मीडिया पर्सन्स यहाँ पर उपस्थित हैं, आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी आपको इस वर्ष के गणेश भोग यात्रा के विषय में चाहिए, आप अवश्य प्रश्न पूछ सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं। इस बार कितना किलो का? इस साल एक्चुअली हमारा टारगेट है 5000 kg का। हमें कुछ डेटा दीजिए कि कितना लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको लगता है, कितना केजीज ऑफ मटेरियल कहाँ से कैसे सोर्स करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं कि 5 दिन में पूरा हो जाए। लास्ट ईयर कितना डेटा कितना सामान आपको लगा था, और इस साल कैसे लॉजिस्टिक को आप मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल, इस साल हमने टारगेट किया है कि हम 5000 kg का टारगेट अचीव करें। प्लस हो सकता है, माइनस बिल्कुल नहीं होगा, और कितना आगे बढ़ेगा ये तो अभी हम बिल्कुल नहीं कह सकते। और लास्ट ईयर हमने 4442 kg का लड्डू का वेट था, एंड उसके बाद उस पर बहुत सारी सामग्री यूज हुई थी, जैसे कि बेसन हो गया है, चावल का आटा हो गया है, बिकॉज चावल का आटा प्रिजर्व करता है बहुत सारी चीज़ों को, क्रंची करता है, दैट्स रियली गिव। लड्डू को बांधने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। शुगर हम थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि शुगर कोटिंग किसी भी चीज़ में होती है तो उस पर एयर पास ऑन कम हो जाता है, तो उससे चीज़ें खराब नहीं होती है बहुत जल्दी। प्लस घी, तेल, लॉजिस्टिक लिखा हुआ हमारे पास था श्रीनिवास, लिखा हुआ है हमारे पास, I'll share with you। प्लस उसके साथ हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साफ सुथरा होना चाहिए। एवरीबडी, जितने भी हमारे लोग होते हैं, सबका मेडिकल टेस्ट होता है पहले। वी हैव ए रिकॉर्ड फॉर मेडिकल टेस्टिंग, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारे जो भी स्टाफ काम करते हैं, उसके बाद बिकॉज कोई भी रिकॉर्ड बुक में सबसे पहले पूछते हैं कि वेयर इज योर मेडिकल टेस्टिंग का लिस्ट। आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनका मेडिकल टेस्टिंग का रिपोर्ट चाहिए होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब था पिछले बार, तो जितनी भी डंपिंग की चीजें होती है, क्योंकि हमारे पंडाल में खाने की चीजें तो बन रही है, लड्डू की चीजें तो बन रही है, क्योंकि हम हर चीज कुछ भी स्टॉक करके बहुत ज्यादा रखते नहीं है। हम डे टू डे चीजें मंगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओपन एरिया को हम टेंट से कवर करते हैं, तो वहां पे इंसेक्ट्स की आने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम चीजों को कम प्रिजर्व करके रखें अपने साथ। तो हर दिन ही सामान आता है, जितनी भी वेस्टेजेस होती हैं चीजों की, उसको प्रॉपर हम म्युनिसिपैलिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम उसको हर सुबह भेजते हैं वहां से। तो आई थिंक म्युनिसिपैलिटी के लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट इज रियली गिविंग अ गुड सपोर्ट ऑन दिस गणेश भोग यात्रा, कि वो हमेशा ही हर साल आके क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे साथ वहाँ पे स्टाफ काफी ज्यादा रहते हैं जो क्लीनिनेस का ध्यान बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे
लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब चीज चलती रहती है। तो वी वांट एवरी सेगमेंट ऑफ फूड टू बी क्लीन, द एरिया हैव टू बी क्लीन। तो ये चीज की हम ध्यान रखते हैं। प्लस जितने भी वॉलंटियर्स हमारे साथ काम करते हैं वो शिफ्ट वाइज में काम करते हैं, क्योंकि वी डोंट वांट कि 7 दिन का जो कार्यक्रम है दैट वी डोंट वांट टू गिव अ स्ट्रेस टू सिंगल पर्सन। वी वांट जितने हमारे पास जो लोग होते हैं सब शिफ्ट वाइज में रहते हैं एंड दे आर डूइंग लिटरली वेरी वेरी वेल टू मेक आवर फूड ऑन अ वेरी हाइजीन वे, द एरिया वेरी क्लीन। ऑन द प्रोग्राम्स जो भी हम 7 दिन का कंडक्ट करते हैं वो बहुत स्मूथ जाता है। सो सबसे पहले तो मैं 4 सीजन इवेंट मैनेजमेंट की एंटायर टीम की ओर से हर एक मीडिया पर्सन एंड यूट्यूबर जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारा दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर, सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपकी उपस्थिति ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सफलता के शिखर तक पहुंचाया है और बहुत ही एक भव्य शुरुआत इस गणेश भोग यात्रा को मिली है आपकी उपस्थिति से। इसके बाद मैं नेताजी क्लब के जितने भी सदस्य आज यहाँ उपस्थित हैं, उनकी सराहनीय योगदान रहती है इस भव्य भोग यात्रा में। आपने वीडियो में भी देखा था और शेफ अशर पाल ने भी आपके समक्ष बताया था कि नेताजी क्लब का कितना बड़ा योगदान है, किस प्रकार से वो पूरे द्वीपवासियों को इस भव्य आयोजन में उसका एक भाग बनाने का प्रयास करते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद। इसके बाद जितने भी यहाँ विशिष्ट अतिथि हैं जिनको बुलाया गया है और आपकी उपस्थिति ने भी इस आयोजन को एक बहुत ही अच्छी शुरुआत, एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। सभी जो भाग लेने वाले हैं इसके साक्षी बनने वाले हैं इस भव्य आयोजन के। इसके बाद 4 सीजन के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सभी राइट फ्रॉम द पर्सन हु मेक्स बूंदी, हम सभी इसके साक्षी हैं कि रात भर वो बूंदी छानते हैं खड़े होकर। हर एक की भूमिका है, बहुत ही निस्वार्थ और सराहनीय योगदान है। हर मेंबर को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। अखन्या, सुजीत, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और हर एक कोई अगर छूट गया है यहाँ पे, सो वी थैंक ईच वन ऑफ यू। और कहा जाता है कि कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो सब मिलकर साथ में हम काम करेंगे और रिकॉर्ड जरूर ब्रेक करेंगे। आप सबकी जो टीम स्पिरिट है, टीम वर्क है, इसके साथ हम और बाबा जी के आशीर्वाद से इस बार जरूर अश्वत जी आप पिछले साल के रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। और इसी नोट के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमां बाकी है, अभी तोलना आसमां बाकी है। थैंक यू वन एंड ऑल।